हाँ जी दोस्तों, तो कैसे आप सभी का एमटी क्लासेस में स्वागत है। मैं आपका दोस्त प्रियांशु तिवारी आपके लिए एक नई वीडियो लेकर हाजिर हूं। तो जो फ्रेंड नए हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की टॉपिक है क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसे कहते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप फाइंड आउट कैसे करोगे और किन किन विधियों से करोगे। आपका चैप्टर चल रहा था परमाणु संरचना यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर आपका चैप्टर चल रहा था और आज की टॉपिक क्या है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दो प्रकार से निकाला जा सकता है, दो प्रकार से किया जा सकता है। पहला बोरबरी नियम से, दूसरा ऑफ-बाहु नियम से। अब बोरबरी नियम क्या होता है वो जान लेते हैं। तो पहला है बोरबरी नियम। तो बोरबरी नियम ने यानी कि बोरबरी ने बाह्य नाभिक इलेक्ट्रॉन का नियम यानी कि किसी भी नाभिक के बाहर स्थित इलेक्ट्रॉन का जो नियम था वो तत्वों के उत्सर्जन के स्पेक्ट्रम के आधार पर प्रस्तुत किया। तत्वों के उत्सर्जन के स्पेक्ट्रम के आधार पर क्या किया, प्रस्तुत किया। इस नियमों के आधार पर तत्वों का सरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया जा सकता है। कहने का मतलब ये है, इस नियम की सहायता से आप तत्वों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो सरल विधि से आप बना सकते हो, ठीक है ना। तो उनके नियम में उन्होंने 4 पॉइंट प्रस्तुत किए। उसमें से पहला पॉइंट क्या था कि जो एक कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² हो सकती है। किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² हो सकती है, जहां की n बराबर कोषों की संख्या 1 2 3 4 डैश आप जितनी भी ले जा सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद दूसरे में क्या बताया कि बाह्य कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। कहने मतलब ये है, बाह्य कोष में जब किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, उससे कम भी रह सकते हैं, लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं। तीसरा क्या था, तीसरा में बताया कि इलेक्ट्रॉन आंतरिक कोष को पूर्ण भरे बिना ही नए कोष में प्रवेश कर जाता है। इस नियम की आप जब यह नियम आप तब पुष्ट कर पाओगे जब आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आने लगेगा। इस नियम से आप देखोगे कि किसी भी तत्व का जो पीछे वाला कोष है वो पूर्ण नहीं होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन अगले कोष में नए कोष में प्रवेश कर जाएगा। चौथा क्या है, इलेक्ट्रॉन बाह्य कोष से पहले कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 18 से अधिक नहीं होती है। कहने का मतलब ये है, इलेक्ट्रॉन का जो बाह्य कोष होता है उससे पीछे वाले कोष में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वो 18 से अधिक नहीं होगी। चलिए, कोष को किससे प्रदर्शित करते हैं, कोष को KLMN से डिनोट करते हैं, आप कह सकते हो, आप प्रदर्शित करते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या K में 2, L में 8, M में 18, n में 32। ये कैसे होता है, 2n² से आप प्रूफ कर सकते हो। n बराबर 1 2 3 4 यानी कि कोषों की संख्या यही है। आप कोषों की संख्या रख के चेक कर लो। जैसे 1 रखोगे तो आपको 2 मिलेगा, आप 2 रखोगे 2 दूना 4 दूना 8 मिलेगा, 3 रखोगे तो 3 त्रिका 9 दूना 18 मिलेगा, 4 रखोगे 4 चौक 16 दूना 32 मिल जाएगा। तो ऐसे हो जाएगा। अब आप कहोगे कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम किसी तत्व को कैसे इससे निकालेंगे। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से हम इजी तरीका बताने वाले हैं। तो जब आप इस विधि से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे तो आप जो इलेक्ट्रॉनों का बंटवारा है वो सही से नहीं कर पाओगे। कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर दोगे, किसी में ज़्यादा किसी में कम इलेक्ट्रॉन रख दोगे या छोड़ दोगे। तो आप पहले ऑफ-बाहु जो विधि है अगर आप उसको सीख लेते हो अच्छी तरीके से तो आप इस विधि को ऑफ-बाहु की विधि से क्या कर सकते हो, बना सकते हो, ठीक है ना। तो ऑफ-बाहु का नियम क्या था, इस नियम की सहायता से विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया जा सकते हैं। कहने का मतलब ये है, इस विधि की सहायता से आप किसी भी तत्व के किसी भी परमाणु का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है ना। इस नियम के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निम्न ऊर्जा वाले रिक्त स्थानों में क्रम से भरे जाते हैं। इस नियम की सहायता से हाइड्रोजन से प्रारंभ करके सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप निकाल सकते हो, चाहे वो उसका परमाणु क्रमांक 1 हो चाहे 118 हो। आप वीडियो देखने से पहले आप यह वीडियो देख रहे हो तो आपके दिमाग में एक बात होनी चाहिए कि आपको पहली चीज़ तो 1 से 30 तक तत्व याद होने चाहिए और आपको उनके प्रतीक और उनका परमाणु क्रमांक भी याद होना चाहिए। तभी आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे से और बहुत ही ईजिली समझ में आएगी और आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो जो इसमें इलेक्ट्रॉनों का भराव होता है या भरने का तरीका होता है वो कम ऊर्जा स्तर से अधिक ऊर्जा स्तर की ओर होता है। कहने का मतलब ये है, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, भराव होता है, ठीक है ना। उसके बाद आपको ये फिगर, आपने बुक खोली होगी तो आपको ये फिगर दिखा होगा, कि 1s² 2s² 3s² 3
2p6 4s² 3p6 ऐसा दिखा होगा तो आपको थोड़ा सा समझ में कम आ रहा होगा कि मतलब इससे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो इससे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का हम छोटा सा तरीका आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो जरूर लाइक कर दीजिएगा। पहले तो आपने जो ऑफ बाहु का बोरबरी नियम था वो कोसों पे था, कोसों पे डिपेंड था। KLMN जो कोस होते हैं KLMN, लेकिन जो बोरबरी का नियम है इन कोसों के आधार पे डिवाइड, जैसे कोस का छोटा उपकोष पे आधारित होता है आफ बाहु का नियम। एक कोस में उपकोषों, जैसे कोई कोस होता है वो उपकोषों से मिलकर बना होता है, तो जो आफ बाहु का नियम है वो उपकोषों के नियम पे क्या है, उपकोषों पे क्या है आधारित है, या उपकोषों की सहायता से आप बनाते हो, ठीक है ना। जब आप इसमें बनाओगे तो उपकोषों को आप SPDF से प्रदर्शित करते हो। ये 4 आपके उपकोष होते हैं। जिस तरीके से KLMN होते हैं आप आगे भी बढ़ा सकते हो, एन के आगे भी जा सकते हो, लेकिन उपकोषों में केवल SPDF यही 4 उपकोष होते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, 6, 10, 14, यानी क्या मतलब ये है, यस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में कितने 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इन उपकोषों की संख्या कैसे होती है, यस को 1, पी को 2, डी को 3 और एफ को 4। ये 1 2 3 का मतलब क्या होता है आप ये जानो। जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो यहां पे आप देखो इस फिगर में जो यस के आगे संख्या लिखी गई है वो 1 से स्टार्टिंग हुई, 1 2 3 4 ऑल। जो पी के आगे लिखी गई है 2 3 4 5 6 ऑल। डी के आगे 3 से लिखी गई 3 4 5 6 8 ऑल। और एफ के आगे जो लिखी गई है 4 से स्टार्टिंग है 4 5 6 7 8। यानी कि मतलब ये है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये क्रम के अनुसार से जिस तरीके से रखे जाते हैं SPDF, उसी तरीके से इनका भी क्या काउंटिंग यानी कि इनकी गिनती होती है। जैसे आपको एक फॉर्मूला हम देते हैं जिससे आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसी तरीके से बहुत अच्छे तरीके से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या है आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं। फॉर्मूला है S² PS² DPS² और FDPS², ठीक है ना। जैसे स्क्वायर का मतलब जैसे 2 का स्क्वायर लिखा है तो आप इसको ऐसे लिखते हो। जस्ट इसी तरीके से जैसे S का स्क्वायर लिखा है तो S को आप ऐसे 2 बार लिखोगे। PS लिखा है तो PS 1 बार हुआ, PS 2 बार हुआ। DPS होगा तो DPS 1 बार हुआ, FDPS 1 बार हुआ। फिर FDPS 1 बार और लिख दोगे तो FDPS 2 बार हो जाएगा। कहने का मतलब ये है जितने ब्रैकेट के अंदर लिखे गए हैं उनको आपको 2-2 बार क्या करना है, लिखना है, ठीक है ना। और SPDF में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, यस पे 2 होती है, पी पे कितनी होती है 6 होती है, डी पे 10 और एफ पे 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनका काउंटिंग करने का पहला नंबर एस का 1 होता है, पी का 2 होता है, डी का 3 होता है और एफ का 4 होता है। चलिए इनको खोलते कैसे वो आपको दिखा देते हैं। तो इनको खोलने का तरीका ऐसा है कि जैसे एस का स्क्वायर लिखा गया है, एस का स्क्वायर 2 बार होता है तो S² और S², ठीक है ना। ये इसकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रदर्शित करता है, ये इसको प्रदर्शित करता है, ये इसको काउंटिंग नंबर को प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। उसके बाद अब आप जब P को खोलोगे, P को खोलते हो, PS को खोलते हो, सॉरी, जब PS को खोलोगे तो PS को आप ऐसे 2 बार लिख दोगे, ठीक है ना। PS को आप जैसे ही 2 बार लिखोगे काउंटिंग कैसे करोगे, यस को यहाँ सब जैसे कहने का मतलब ये है S² PS² DPS² FDPS² सारे एक सीक्वेंस में लिखे जाएंगे। उनकी काउंटिंग नंबर पहले S² से स्टार्ट होगी तो वही सीरियल नंबर से पूरा एंड तक जाएगा। अगर हमने यहाँ पे 1 2 लिखा तो ये अब अगला वाला S3 हो जाएगा, ये वाला S4 हो जाएगा। और यहाँ पे आपको P पहली बार मिला है तो यहाँ पे P कितनी हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप इस काउंटिंग को पूरी तरीके से आप देख लो, ठीक है ना। इस काउंटिंग को आप पूरी तरीके से जब देखोगे तो आपको पूरी अच्छे तरीके से क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा काउंटिंग क्या कह रहा है। S² 2 बार था, हमने 2 बार खोला, उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 रख दी। PS² किसका, PS 2 बार।
डीपीएस दो बार, एफडीपीएस दो बार। अब इनको काउंटिंग कैसे करते हैं एस की स्टार्टिंग, अभी हम आपको पूरा दिखा देते हैं, रुक जाओ आप, पूरा आपको लिखते दिखाते हैं। DPS ऐसे आप लिख लोगे। और आगे हमारा स्क्रीन थोड़ी छोटी है इसलिए आपको पूरा नहीं आ रहा है, तो अभी हम आपको वो भी दिखा देंगे। अब इनकी काउंटिंग करते हैं, 1 2, आप यस ढूंढो 3, आगे यस कहाँ है 4, आगे यस कहाँ है, या नहीं यहाँ है 5, आगे यस 6, यस हो गया। अब पी कहाँ से मिला, पी पहला यहाँ है तो यहाँ पे 2, दूसरा पी 3, अगला पी कहाँ है 4, अगला पी 5। डी कहाँ पे है, डी पहले यहाँ पे मिला है तो डी 3 से स्टार्टिंग करेंगे, 3 और 4। कहने का मतलब ये है जो भी उपकोष पहली बार मिले उनकी संख्या के आधार पे 1 2 3, यानी पी अगर पहली बार मिलता है तो उसको 2 से, यस मिलता है तो 1 से, और डी मिलता है तो 3 से, और एफ मिलता है तो 4 से। इस तरीके से आप क्या कर दोगे, खोल दोगे। उसके बाद इन पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप दर्शा दोगे। जैसे डी पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी पे 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी यस पे 2 इलेक्ट्रॉन, पी पे 6 इलेक्ट्रॉन, यस पे 2 इलेक्ट्रॉन, पी पे 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, डी पे 10 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद पी पे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन, डी पे 10 इलेक्ट्रॉन, और फिर पी पे 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से आप खोल लोगे पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्या करोगे अब प्रदर्शित करोगे। तो आइए आपको पहला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। जैसे हमारे पास कोई एक तत्व है सोडियम, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम निकालोगे कैसे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको कैसे निकालना है, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, फॉर्मूला वही रहेगा। आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते समय जो उनकी घातों पे ऊपर लिखा होता है 2 6 10 14, वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। उसी तरीके से सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, तो हमको 11 इलेक्ट्रॉनों को क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। इनको 11 इलेक्ट्रॉन को हमको खोलना है, ठीक है ना। तो पहले आप खोल लो एस, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन हमको मिल गए, फिर 2 मिल गए, पी कितने मिल गए 2 2 4, यानी कि इस पे 2 इलेक्ट्रॉन, इस पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, इस पे 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, तो हमको 10 इलेक्ट्रॉन तो मिल गए हैं एस एस पी, फिर यस, कहने का मतलब ये एस स्क्वायर पी एस स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हमको कितने चाहिए, 11 चाहिए, लेकिन अगर हम इस पे 2 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो किसी भी उपकोष के ऊपर इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक से कम कर सकते हो। जैसे 6 है तो 5 4 3 2 1 कर सकते हो, लेकिन 6 से 7 नहीं कर सकते हो। इस तरीके से इस पे 2 इलेक्ट्रॉन थे तो हम इसको 2 से 3 नहीं कर सकते, 2 से 1 कर देंगे तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो आपको 10 इलेक्ट्रॉन, आपको 11 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, 2 2 4 6 10 1 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब आप इसकी काउंटिंग कैसे करोगे, काउंटिंग पी की आपको यस पहली बार मिला तो उसको 1, फिर 2, फिर 3, और डी आपको पी पहली बार मिला तो इसकी काउंटिंग 2 से करते हैं, ऐसे कॉमा लगाते आप चले जाओगे। ये रहा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सोडियम का आफ बाहु नियम से। अब इसको आप बोर बरीम कन्वर्ट करोगे, तो बोर बरीम कन्वर्ट करते समय आपको याद रखना है जो इनके सामने इनकी काउंटिंग नंबर लिखा होता है, इनके सामने जो इनका काउंटिंग नंबर लिखा होता है वो बोर बरी के कोषों को आप डिपेंडेंट करोगे। कैसे करोगे कि जैसे यहाँ पे 1 लिखा है, जैसे आप देखो, आप इसको समझ लो, जैसे 2 पे पावर, या तो कह सकते हो आपने अगर मैथ अगर पढ़ी होगी x पे पावर 2 इंटू में x पे पावर 2, ठीक है ना। ये इंटू में बेस समान है, घाते जोड़ के आप x पावर 4 लिख सकते हो, या तो गुणा कर कह दो, या तो आप कह दो पावर जोड़ लेते हैं, ऐसा कर सकते हो ना। उसी तरीके से इसमें भी होता है कि जब घाते क्या हो, जब नीचे बेस सेम हो तो वो घाते ऊपर की जुड़ जाती हैं। तो बेस सेम होने का मतलब यहाँ पे सिर्फ इतने से है कि आपको यहाँ पे उपकोष को बेस में नहीं लेना है, सिर्फ संख्याओं को बेस में लेना है। कि जो यहाँ पे संख्याएं लिखी होती हैं उनको आपको बेस में लेना है कि वो उनका बेस समान हो, तो ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन आप क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे। तो यहाँ पे देखो 1 कहीं पे नहीं है, तो आप 1 का जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे ही लिख दोगे, ऐसे क्या करोगे, लिख दोगे 2। उसके बाद ऊपर चलते हैं, बेस कहाँ है, 2 2 बेस सेम है, ऊपर वाली घाते क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, तो उसका इलेक्ट्रॉन हम लिख देंगे नीचे 6 2 8 इलेक्ट्रॉन यहां लिख देंगे, ठीक है ना। उसके बाद आगे चलते हैं तो यहां पे देखते हैं 3 है बेस में, और कहीं पे भी नहीं है, यहां पे हमारा एंड हो रहा है, और कहीं पे भी 3 नहीं है, तो इसका भी इलेक्ट्रॉन ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है ना, ऐसे ही लिख देंगे।
ठीक है ना। तो ये बन गया बोरबरी का नियम। और ये बोरबरी का नियम अब आप कोस इस पे प्रदर्शित कर सकते हो, जैसे KLM। आप मेरे कहने का मतलब यह, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय सबसे बड़ी बात याद रखिएगा कि किसी भी उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो सकती है, लेकिन अधिक नहीं करोगे। अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन की एक, जैसे यस पे 2 हैं, हमको चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए लास्ट में, और यस पे 2 ही आ रहा है, तो आप एस पे 3 नहीं करोगे, बल्कि अगली वाली क्या उपकोष में आप कूद जाओगे, इलेक्ट्रॉन ले लोगे। अगर कम चाह रहा है, हमें 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, यस पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यस पे 2 इलेक्ट्रॉन है, हमको 1 के चाहिए, तो आप इसको मिनिमाइज यानी इसको 1 आप बना सकते हो, ठीक है ना। आइए एक और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको दिखा देते हैं और समझा देते हैं, ठीक है। तो अगला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप ले लेते हैं, कैल्शियम का ले लें या मैग्नीशियम का ले लेते हैं, मैग्नीशियम का ले लेते हैं। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक Mg होता है, वो सॉरी इसको Mg से प्रदर्शित करते हैं, इसका प्रतीक होता है, इसका इसका परमाणु क्रमांक 12 होता है, ठीक है ना। अब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते समय सिर्फ आप पहले आप फॉर्मूला खोल लो, उसके बाद उसकी काउंटिंग करो, S तो आप इलेक्ट्रॉन अब जोड़ लो, कितने हो गए आपके पास, 2 2 4 6 10 और 2 12। हमको इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए, 12। हमारे पास सारे कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है ना। हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए हैं तो अब इनकी हम काउंटिंग कर लेंगे, 1 2 ये 3 ये 2। 1 की यस की स्टार्टिंग 1 से, P की 2 से, D की 3 से, F की 4 से। स्टार्टिंग करने के बाद वो जहां तक जाएंगे वहां तक आपको ले जाना है, स्टार्टिंग से आगे। यानी कि 2 से स्टार्ट कर रहे हो तो 2 3 4, 3 से 3 4 5, 6 से 4 से 4 5 6, ऐसे। अब इसका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑफ बाउर नियम से तो इतना लिख दोगे तो आपको सही है। अगर आपको कहता है बोरबरी नियम से लिखो आप, या तो कहते कि बोरबरी नियम पे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो, तो पहले आप इतना कर लेना है। अगर सिर्फ बोरबरी का कहता है तो आप रफ कॉपी में इतना निकाल के सीधा बोरबरी का KLMN डिनोट करके आप लिख दोगे कितना। यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे बेस सेम है, बेस सेम है, ये बेस सेम है, इसकी घातें जुड़ जाएंगी, 3 कहीं नहीं है, 3 अकेला है, 1 अकेला है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे लिख दोगे आप, 2 6 2 8 2, ऐसा हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 2 2 2 2 6 8 2। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऊपर वाला बना था जिसमें ऑफ बाउंड नियम लगा था, लेकिन जब आप इसको बोरबरी के नियम में कन्वर्ट करोगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे कैल्शियम 20 का आप ट्राई कर लीजिएगा, क्लोरीन 17 का, ठीक है ना, ऑक्सीजन 8 का, ठीक है। तो आप इन सब का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपने से कोशिश करिएगा, आपको आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको पुनः इस वीडियो को समझाने की क्या करूँगा, कोशिश करूँगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों के पास अधिक से मात्रा में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।